हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ये मैं आपको बता रही थी कि मैं मॉर्निंग में जाने लगी हूँ थोड़ी बहुत ऐसे ही एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। तो वहाँ पे मशीनें वगैरह लगी हुई, तो वही थोड़ा सा मैं ऐसे हाथ पैर हिला रही थी। एक दो मशीनें, उन्हीं पर अपने थोड़ी सी ऐसी एक्सरसाइज कर रही थी। सुबह सुबह जाने में फिर अब आदत सी हो गई तो थोड़ा अच्छा भी लगता है और मन भी करता है कि हाँ थोड़ा सा कर लो। वेट लॉस हो या ना हो पता नहीं, लेकिन अपने आप को अच्छा लगता है कि हाँ हम थोड़ा सा कर रहे हैं, हाथ पैर थोड़े से ठीक ठाक चलते फिरते रहेंगे। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, सुबह सुबह जाओ तो फिर ज़्यादा लोग नहीं वहाँ होते। मेरे ख्याल से मैं और यूवी के पापा ही होते हैं, या एक आधा और कोई लड़की वगैरह होती है तो होती है, वरना कोई नहीं। वो भी हमें कभी कभार ही मिलता है कोई। तो बस यही थोड़ा बहुत हम अपना एक्सरसाइज वगैरह मैं भी कर लेती हूँ, यूवी के पापा भी। और फिर बाद में हम एक चक्कर मार कर भी आते हैं पूरे, मतलब थोड़ा सा राउंड ऐसे रोड पर ही। और ये मैं कर रही हूँ पूजा। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने घर का थोड़ा सा काम किया, झाड़ू पोछा वगैरह, और अपना नहाना धोना। फिर मैंने अपनी जोत बत्ती की सुबह की। और उसके बाद फिर मैंने करी है पापा के खाने की तैयारी। पापा की नहीं, हमारी, मतलब सुबह सब्जी बनाने की तैयारी, क्योंकि पापा जी ड्यूटी जाएंगे। तो ये मैंने बैंगन लिए थे तो फिर मैंने ये धो ली और इन्हें पोंछ लूँगी मैं, क्योंकि मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता। काफ़ी दिन हो गए बनाया नहीं है, तो फिर ये मैंने कल ही लिए थे, तो अभी ताज़ी भी हैं ये। और एक एक बैंगन को मैं थोड़ा सा तेल लगाकर और बीच में से थोड़ा सा काट कर ऐसे स्लिट लगा लेते, थोड़ा सा कट सा। और फिर इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर दोनों गैस पर रख दूंगी, थोड़ी धीमी आंच पर। अभी थोड़े बैंगन में ना बीज आ रहे हैं, अभी बिल्कुल ऐसे कच्चे नहीं आ रहे। तो कहीं कहीं पर फिर मोटे मोटे बीज आते हैं, मैं तो उनको निकाल देती हूँ जब भुन जाते हैं वो। और ऐसे ही इनको थोड़ा थोड़ा सा काट के, ताकि जो एकदम से बैंगन भुनता है फिर वो फटता है ना, तो बहुत ज़्यादा पानी पानी सा निकलता है। फिर अगर ऐसे हल्का सा कट लगा दो और पता भी चल जाता है कि अंदर से ख़राब तो नहीं है बैंगन। और इन्हें अब मैं घुमा घुमा कर थोड़ा पलट पलट कर भून लूँगी। और मैं थोड़ा उंगली से चेक भी करती जा रही हूँ कि ये भुने या नहीं भुने, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेते हैं ये गैस पर भुनने में। आग वगैरह में तो शायद ये थोड़ी जल्दी भुन भी जाए, लेकिन अब कौन आग जलाएगा, गैस पर ही सब काम होते हैं, तो अभी इन्हीं पर ही कर लेते हैं सब काम। बहुत लोग उबाल कर बनाते हैं बैंगन का भरता, लेकिन मुझे तो वो समझ में नहीं आता, ना किसी को आता हमारे घर में। और तो इसीलिए फिर मैं तो भून कर ही बनाती हूँ हमेशा। ये बैंगन भुन गए थे मेरे, तो फिर वो अभी हो रहे हैं ठंडे। और तो फिर साथ में मैंने लगा लिया आटा। और जो बैंगन के भरते में टमाटर प्याज वगैरह लगेगा वो भी मैंने काट लिया था। फिर ये छील लिए मैंने, तो उसके बाद मैंने इनको छिलके उतार के फिर पीस लिए, सिल पर ही पीस लिए मैंने। थोड़ा से जैसे कहीं कहीं दाना होता है ना, इसका बीज होता है, तो वो पिस जाता है। हल्के हल्के हाथों से इनको मैश जैसे कर लेते हैं। क्योंकि कोई मतलब ऐसे मैं मैशर से नहीं करती इसको, नहीं तो फिर वो लच्छे जैसे आ जाते बीच बीच में। तो अब पिस गया था, तो फिर उसी के साथ फिर मैंने फ्राई पैन रखा, उसमें तेल डाला, जीरा डाला। और प्याज मैंने पहले काट ली थी, तो टमाटर मैं साथ के साथ तब काट रही थी। तेल हो गया है गरम, तो फिर मैंने इसमें डाला प्याज और डाल दिए इसमें टमाटर। प्याज भुन गई थी तो दो टमाटर दो प्याज मैंने काटे, तीन मेरे पास, मतलब चार थे, लेकिन एक मैंने रख दिया उठा के, तीन के बनाए हैं मैंने। और फिर मैं सेक लूँगी अब रोटी। साथ साथ में मैं बैंगन का भरता छौंक रही हूँ, लेकिन पापा जी भी उठ चुके थे, तो फिर मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना था, तो इसलिए मैंने साथ के साथ मैं रोटी भी बना रही थी और बैंगन के भरते को छौंक भी रही थी। तो बीच बीच में उसको भी चला रही थी टमाटर प्याज, ताकि अच्छे से गल जाए, और रोटी को भी सेक रही थी मैं। कई बार ऐसा होता है सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है।
ये भुन गए थे तो फिर मैंने इसमें डाले रूटीन के मसाले, वही नमक, मिर्च, धनिया और गरम मसाला। हल्दी नहीं डालूंगी इसमें। कर लूंगी अच्छे से मिक्स और इसमें डाल दूंगी अब मैं पिसा हुआ बैंगन। अब इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करना है। ये 1-2 मिनट में ही फिर तैयार हो जाता है बैंगन का भरता, क्योंकि अब इसमें कोई पकने वाला ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि बैंगन पहले से ही भुने हुए हैं। तो अब ये मैंने उतार लिया, ये हो गया तैयार। गरम मसाला मैंने पहले ही डाल दिया था, तो अब मैंने डाल दिया इसमें हरा धनिया और इसे कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और ये हमारा तैयार हो गया बैंगन का भरता। फिर पापा जी के जाने के बाद फिर मैं बना रही हूँ अपनी और यूवी के पापा की चाय, क्योंकि उस टाइम पे तो टाइम नहीं मिला था, तो फिर बाद में ही बनाती हूँ मैं। जब पापा जी के लंच वगैरह दे देती हूँ ना, उसके बाद पीती हूँ चाय आराम से। और साथ में मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ। ये चाय मेरी लगभग हो गई तैयार और मैं पीछे की तरफ देखने लग गई थी कुछ फ्रिज पे, और तभी के तभी मेरा दूध भी निकल गया। सुबह सुबह फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, दूध निकल जाता है तो फिर ऐसे तो इतना तो कोई पी ले, निकल गया वो। मतलब गैस भी थोड़ी तेज़ ही कर रखी थी मैंने, कि साथ के साथ चाय भी बन जाएगी, साथ के साथ दूध भी गर्म हो जाएगा। चाय वगैरह होने के बाद फिर मैंने वो मशीन लगा ली, क्योंकि कपड़े हो रखे थे 1-2 दिन के। तो फिर मैंने कहा चलो इन कपड़े का भी काम ख़त्म कर लेते हैं। तो ये कपड़े मैंने डाले, फिर निकाल रही हूँ, एक बार के धो गए हैं। फिर हो चुके थे कपड़े, अब मैं इनको सुखा रही हूँ। फ्रिज के कवर ववर भी मैंने आज उतार लिए थे कि इनको भी धो देती हूँ, गंदे से हो रहे थे। अब तो गर्मी है तो कहीं ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक के ऊपर एक भी कपड़ा डाल दो तो भी सूख जाते हैं आराम से पूरे दिन में, क्योंकि सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप निकलने लगती है। और यहाँ पर भी अभी थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ धूप आ जाती है। सर्दी में नहीं आती, गर्मियों में तो खूब आ जाती है धूप। फिर ये मशीन को मैं कर दूंगी साइड, कि जहाँ रखी रहती है बालकनी में रखी रहती है। तो मैं इसका पानी सारे गैलरी में वैसे ना हो, तो इसलिए मैं इसके पाइप को एक पाइप दे रखा है उसका पानी निकलने का, तो मैं वहीं पे लगाती हूँ उसको। ये आप सोच रहे होंगे कहाँ जा रही है मेट्रो में बैठकर आज। तो मैं जा रही थी आज केशवपुरम, मुझे काम था तो वहाँ जा रही हूँ मैं। अर्जेंट था थोड़ा सा, तो इसलिए ही वहाँ जाना पड़ा। मैं और मेरे हस्बैंड थे, लेकिन केशवपुरम जाने में तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया। इतनी 3-4 मेट्रो चेंजिंग है बहुत ज़्यादा, और 3-4 स्टेशन बैठो फिर उतरो, 3-4 स्टेशन बैठो और फिर उतरो। तो उसमें तो मेरा तो बड़ा दिमाग ख़राब हो गया था, पर काम था तो जाना ज़रूरी था मेरा, इसलिए फिर मुझे जाना पड़ा। पर कई सारे रूट नए देखे मैंने उस दिन जाने पे, कि मतलब एक ही पिंक लाइन पे कितनी सारी, कोई कहीं जा रही है कोई कहीं जा रही है, बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ी। और ये हम चेंज करने के लिए इधर से उधर जो जा रहे थे, चलने का इतना था कि मतलब जब एक मेट्रो से दूसरे मेट्रो के लिए मुझे चेंज करना पड़ रहा था, तो उसमें इतना चलना पड़ रहा था। 3-4 तो मेट्रो स्टेशन हम बैठे, इतने बैठने की देर ना हो, इतने उतरना पड़ जाए, और उसमें इतना लंबा चलना पड़ रहा था। मैं तो थक गई थी कि चलते 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 समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ क्या, क्योंकि पहली बार गए थे उस रूट पे तो पता भी नहीं था। पर खैर वो तो मेट्रो मैप में देखकर, फ़ोन में देखकर हम कहाँ से कौन सी लाइन चेंज करनी है वो तो देख लिया था, लेकिन इतना पैदल चलना पड़ रहा था, बस थक गए थे हम तो। फिर फ्रेंड्स मैंने वहाँ से आने के बाद ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो फ्रेंड्स मैं इसी के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।